सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टेप्स। आज की वीडियो में हम लोग हिरोन फॉर्मूला नामक चैप्टर, जो कि क्लास 9 का मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी में केवल एक ही एक्सरसाइज दिया गया है और इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। आपने कई सारे सिग्नल बोर्ड देखे होंगे, तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। अगर आपने कभी देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से सिग्नल बोर्ड लगे रहते हैं और उसमें ढेर सारे सिग्नल छपे रहते हैं कि आगे क्या है, कैसा है। तो वहां पे दिखा रहा है स्कूल, यानी कि आगे स्कूल है। तो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो। तो अगर ये हम इसे बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है तो इसके साइड आपस में इक्वल होंगे। सारे साइड क्या है? ए है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड है? ए सारे साइड है उसके। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है और यूज किसका करना है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला क्या है से पढ़ा था। और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम इसमें यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर हीरोन फॉर्मूला क्या है। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हैं तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। और जो हीरोन फॉर्मूला होता है उसमें हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है और सारे साइड्स की जरूरत होती है। तो हमें पहले इसका साइड निकालना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसके सारे साइड के सम के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए। ये जो तीनों साइड है वो आपस में इक्वल है और तीनों ए है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। पेरीमीटर हमारा 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 180 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a। अगर हम a का वैल्यू फाइंड करें तो 180 अपॉन हमारा जो पेरीमीटर होता है उसे 2 ऐसे डिनोट करते हैं। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर का फॉर्म इंडिकेशन होता है, तो यहाँ पे 2s होगा। तो हमारा जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा 180/3। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब जो हमारा साइड है, हमें पता चल गया कि जो साइड है ये क्या है? ए की जगह हम लोग इसे हम 60 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। ये हमारा 60 है। अब हमें साइड पता चल गया। अब हम इस पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकालेंगे इसका पेरीमीटर। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी कि पेरीमीटर का आधा। सेमी मीन्स आधा होता है और पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का आधा करेंगे। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो होगा वो यहाँ पे पेरीमीटर एस होता है, 2s होता है। सेमी पेरीमीटर हमारा एस होगा। एस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 180/2। हमारा जो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हीरोन फॉर्मूला में। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट यस इन ब्रैकेट s-1, s-a, s-b एंड s-c, ये हमारा हीरोन फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a b c साइड्स होते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल हैं, तो हमें यहाँ पे सारा पुट कर देना है। एस का वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, 90 पुट करेंगे। एस यहाँ पे 90, ए का वैल्यू आ गया 60। जब सारे साइड्स इक्वल है तो सारे में 60 रखेंगे, 90 माइनस 60, और इसमें भी रहेगा 90 माइनस 60। आज हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30। अगर हम इसको बाहर से निकालेंगे तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमको 90 को ब्रेक करना है। हम 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30, और ये हमारा 30 जो है वो सब उसे वैसे ही नोट कर लेंगे। अब ये हमारा 30 का पेयर एक बन गया, दूसरा पेयर यहाँ पे बन गया। अब दो 30 बाहर आ जाएंगे, 30 इंटू 30 √3। 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका है। तो आप अगर आंसर मिलाएंगे, एनसीईआरटी का आंसर जो है वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन उसमें बोला है कि एक फ्लाईओवर है। आपके बुक में फिगर भी दिया है, आप देख सकते हैं और समझ जाएंगे। एक फ्लाईओवर है, उसके वॉल्स जो है, उसके वॉल्स के जो साइड सब, पहला साइड 122 मीटर है, दूसरा 22 मीटर है, तीसरा 120 मीटर है। यानी कि जो फ्लाईओवर है उसमें ट्रायंगुलर साइड है, उसकी जो आपस में साइड दी है वो गिवन है। और वो जो वॉल है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, यानी कि प्रचार के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी कि दीवारों पर पेंटिंग करके किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। और एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा लगता है वो कितना लगता है? 5,000 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को 1 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करेंगे तो आपको 5,000 देना पड़ेगा। और कंपनी एक है उसको हायर करती है, यानी कि 3 महीने के लिए एक कंपनी इसको खरीदती है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा हमको ये निकालना है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि उस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना है। एरिया निकलेगा, उसके बाद उसमें प्राइस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, और सेमी पेरीमीटर के लिए हम लोग S इज इक्वल्स टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। हमें सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सारे साइड को ऐड करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4, 2 to 6 एंड 4, 2 अपॉन 2। आ जाएगा हमारा आंसर 132 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया है। अब हम इसको यूज करेंगे और निकालेंगे अपना एरिया। तो हम फॉर्मूला फिर से नहीं लिखेंगे, अब ब्रैकेट्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का जगह हम लोग लिखेंगे 132, दूसरे में 132 माइनस 122, दूसरे ब्रैकेट में 132 माइनस 22, और तीसरे ब्रैकेट में 132 माइनस 120। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 112। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 110 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पहले 132 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 132, जिससे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। 2 6 जा 6 जा, 2 3 जा 3 जा, 3 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 5। अगर हम लोग 110 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 इंटू 11, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 3 जा 12। अब हमें से पेयर बनाना है, तो हम पहले से एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। पहले 2 को लिखिए, 2 इंटू 2, 2 2 हो गया, तीसरा 4 5 6, 6 2 है तो 2 3 4, तीसरा चौथा 2, पांचवा 2 और छठवां 2। उसके बाद हमें लिखना है 3 को। 3 कहाँ है? दो बार है, दोनों बार 3 को लिख देंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार। 5 इंटू 5, और 11 भी 2 बार है, 11 इंटू 11, एक 11 यहाँ पे और एक 11 यहाँ पे। अब हमें बनाना है इसका पेयर और उसको निकालना है अंडर रूट के बाहर। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा और छठवां, ये सब पेयर बन गए, बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, 3 पेयर बना है, 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 11। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24, 24 5 जा 24 5 जा 120। 120 में हम 11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1320
मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया आ चुका है। अब हमें एरिया आ गया, लेकिन हमको एरिया नहीं निकालना, हमको यहाँ पे निकालना है कि वो कितना पैसा देगा अगर वो 3 महीने के लिए उसको यूज करता है उस दीवार को तब। अब हम इसी एरिया को यूज करेंगे और अपना निकालेंगे प्राइस यानी कि रेंट। अब हमें निकालना है इसका रेंट, यानी कि 3 महीने के लिए उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। और जो हमारा एरिया आया है वो आया है 1320 मीटर स्क्वायर। हमें 1 मीटर के लिए, अगर हम 1 मीटर को 1 साल यूज करते हैं तो हम उसके लिए देते हैं 5,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे पूछा है 3 महीने के लिए, तो हमको पहली बात रेंट निकालने के लिए एरिया रखना पड़ेगा, प्राइस रखना पड़ेगा और इस 3 ईयर का टाइमिंग रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसे रेंट रेंट में कन्वर्ट करें, पैसे में कन्वर्ट करें, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो पहले हमको एरिया लिखना पड़ेगा 1320। उसके बाद जितना प्राइस वो देता है 5000। अब हमें निकालना है 3 महीने का, और 3 महीने को हम लोग को पहले साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साल में दिया है, तो हम पहले 3 लिख देंगे और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा ये साल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये हमारा साल में कन्वर्ट हो गया, तो हम जो इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा अमाउंट होगा जो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0, तो ये हमारा आ जाएगा 330 इंटू 5000। अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 15 1 16 और ये 3 0। यहाँ पे 3 0 था तो यहाँ 4 0 आएगा। अब ये हमारा जो आया है अमाउंट, ये है रेंट। यानी कि अगर 3 महीने के लिए वो इस दीवार को यूज करेगा वो कंपनी, तो उसको 165 और 40, यानी कि 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,65,000 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। 1,66,65,00,000 उसको देने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या रेंट आ गया जो 3 महीने में उसको देना पड़ेगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड है। स्लाइड क्या होता है, वो जिस पे आप स्लाइड करते हैं, यहाँ पे फिसलने के लिए लगा होता है, ऐसा कोई झूला टाइप का रहता है, फिसलने के लिए बना रहता है। तो जो ये स्लाइड का एक साइड है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है और इस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि जो पार्क है इसको हरा और साफ रखें। तो ये एक मैसेज यहाँ पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा कुछ लिखा है। तो अब पूछ रहा है इसको पेंट करके लिखा गया है, पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। पेंटेड कलर का एरिया क्या है, अगर उसकी साइड क्या है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो ये बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है जो हीरोन फॉर्मूला में अप्लाई हो जाएगा आराम से। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। पहले इसका एरिया फाइंड करना है हमें। भाई पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया ही ये एरिया होगा जो ये पूछ रखा है। तो हमें पहले एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हीरोन फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। और हम जानते हैं एस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, 16 हमारा पेरीमीटर आ सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम इसे अप्लाई करेंगे हीरोन फॉर्मूला में। तो ये पहले जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको बाहर निकालना है। तो अगर हम इसे लिखें सिंप्लीफाई करके तो लिखें तो 4 इंटू 4 16 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा काम। 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू 10 होता है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 2 अंदर रह गया। 4 इंटू 5 रूट 2, दैट इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारा पेंटेड एरिया आ गया। जो दीवार पेंटेड है उसका एरिया कितना है 20 रूट 2, 5 4 20 एंड रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स गिवन है। पहला क्या है 18 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो 42 दिया हुआ है।
तो हमें इसका तीसरा साइड पहले निकालना होगा, उसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका तीसरा साइड निकालना जरूरी है। तो हमें पहले पेरीमीटर जानते हैं, 2s इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड को सम करेंगे तो वो 2s यानी कि पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है। 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ए कितना है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और जो सी है उसे फाइंड करना है। 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर प्लस सी। अब सी का वैल्यू आ जाएगा 42 माइनस 28, दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सी जो हमारा आ गया, साइड आ गया 14 सेंटीमीटर और सेमी पेरीमीटर हमें निकालना होगा। 2s कितना है 42 सेंटीमीटर, यस कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें यही पुट करना है हमारे हीरोज फॉर्मूला में और ये निकाल लेना है। पहले 21 एस की जगह 21 माइनस हमारा पहला साइड क्या है 18, दूसरा क्या है 21 माइनस 10 और तीसरा क्या है 21 माइनस 14। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब हमें करना है इसे सिंप्लीफाई, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 21 को 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 3 7 7 का पेयर बन जाएगा, 3 और 7 बाहर आ जाएंगे और बचे 11 अंदर जाएगा। 3 इंटू 7 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर है, जो कि एरिया है इस ट्रायंगल का। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, जो साइड्स हैं उसको रेशियो में गिवन है, यानी कि डायरेक्टली साइड नहीं दिया गया है, यहाँ पे रेशियो में दिया गया है। इसका पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर और हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी किसी भी ट्रायंगल का साइड रेशियो में गिवन हो तो हमको रेशियो को हटाना है और वहां पे कोई भी वेरिएबल लगा देना है। और हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर एक ट्रायंगल के साइड्स के सम के बराबर होता है। पेरीमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं 2s से। 2s इज इक्वल्स टू क्या, साइड्स का पहला साइड 12x हो जाएगा। एक वेरिएबल आप कोई भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे a पुट कर सकते हैं, b c d या फिर कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे x यूज किया है। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, इतना करेंगे तो ये हमारे पेरीमीटर के बराबर में आ जाएगा। और पेरीमीटर हमारा कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर आप अभी सिस्टम करेंगे तो ये आ जाएगा 54x। और अगर हमें फाइंड करना है यहाँ से x की वैल्यू, x को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 540 को 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जब हमारा x का वैल्यू आ गया है तो हम सारे साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं, जो हमारा पहला साइड है वो a है। a का वैल्यू क्या था 12x, तो अब ये हो जाएगा 12 इंटू 10, दैट इज 120 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा साइड क्या था 17x। 17x से तो आपको फिर से वही यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 17 इंटू 10 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ b। c हमारा 25 है, 25x, तो यहाँ पे करेंगे 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। अब जो हमारे साइड्स हैं, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। अब हमारे साइड्स आ गए हैं और हमें एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए होते हैं और हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। और यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो हमको सेमी पेरीमीटर करने के लिए क्या करना होगा, पेरीमीटर का आधा। अब 540 का आधा करेंगे हम लोग, 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 540/2। यस का वैल्यू आ जाएगा 270 सेंटीमीटर, हमारा जो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे हीरोज फॉर्मूला में और फाइंड करेंगे अपना एरिया। हीरोज फॉर्मूला में हम लोग पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर की जगह 270 रख देंगे। 270 माइनस
120, दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस 170 और तीसरे ब्रैकेट में 270 माइनस 250, हमारा जो सी का वैल्यू है 270 माइनस 250। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा इस ट्रायंगल का एरिया। अब इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 270 आ जाएगा और इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 270 में से 250 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20। अब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसे रूट से बाहर निकालेंगे। 220 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27 इंटू 10, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 270 का। 250 का होगा 3 5 15 होता है इंटू 10 और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 और 20 को हमें लिख देना है 5 इंटू 4। अब ये हमारा फैक्टर आ गया है। अब हमें इसमें सारे नंबर्स का पेयर बनाना है और उसको बाहर निकालना है। पहले हम लोग अपना फर्स्ट नंबर ले लेते हैं जो कि है 3। देख लेते हैं कि 3 इसमें कितनी बार है। यहाँ 1 2 3 4, कोई भी अगर चीज 4 बार है तो हम निकालेंगे जब उसे बाहर रूट के बाहर तो वो 2 बार आएगी, यानी कि हमारा जो बाहर आने पर 3 इंटू 3 बाहर आएगा और हमारा जो 5 है वो 2 बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार है तो बाहर निकलेगा रूट के तो एक बार हो जाएगा इंटू 5 और जो हमारा 10 है वो 1 2 3 4, 4 बार है तो निकलेगा तो 2 बार हो जाएगा 10 इंटू 10 और जो हमारा 4 लास्ट में जो हमारा 4 बच गया तो हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 में 2 एक बार बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा पूरा फैक्टर जो बाहर निकल गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 और ये 90 इंटू ये हमारा हो जाएगा 90 इंटू 100 जो आ जाएगा हमारा 9000। यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा एरिया। अगर आप एनसीईआरटी में इसका आंसर मैच कराएंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 6th क्वेश्चन। जो 6th और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, उसमें जो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है एक ऐसा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है उसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। लेट कर लेते हैं जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। और आगे क्या दिया है, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर है। 2 इयर्स कितना है 30 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद जो ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड्स आपस में इक्वल है ना ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये 12 है सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें दो साइड्स पता चल गए इस ट्रायंगल के। अब हम निकालेंगे इस पेरीमीटर से तीसरे साइड को। तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले लिखना होगा 2s इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2s कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ए बी 12 प्लस 12, इसे एक्सलेट कर लेते हैं, ये साइड हमारा x हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या करेंगे 30 और 12 प्लस 12 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में से माइनस कर देंगे, x आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। x यानी कि हमारा जो तीसरा साइड आ गया है बीसी साइड आ गया है वो है 6 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए होते हैं जो कि आ चुके हैं और चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है तो यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकालने के लिए 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यस आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हम इसी को रखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड in another bracket semi perimeter minus second side in another bracket semi perimeter minus third side।
तो ये हम लोगों ने इसको हीरोल्स फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 15 वैसा का वैसा ही रहेगा, और 15 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो वो आ जाएगा 3, और दूसरे ब्रैकेट में भी 15 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तीसरे ब्रैकेट में 15 में से 6 को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 9। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ब्रेक डाउन करें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे जो हमारा 3 का पेयर बन रहा है उसे हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, एक पेयर दूसरा पेयर, तीसरे का पेयर नहीं बना उसे छोड़ देते हैं। जब 2 पेयर बना है तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, पहला 3 बाहर, दूसरा 3 भी बाहर आ गया, और रूट में बचा क्या है 3 इंटू 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9√15, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने हीरोल्स फॉर्मूला का जो एक ही एक्सरसाइज बुक में गिवन है उसको पूरा सॉल्व किया और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देन मिस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।